मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद में लगातार हो रहा है इजाफा। जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 23 मई को सेहतयाब होने वालों की तादाद थी 50,000, जो 4 सितंबर को पहुंची 32 लाख। मुजफ्फरनगर में कोविड-19 से लड़ाई के लिए द्वारका सिटी में 200 बेड का नया कोविड अस्पताल किया गया कायम। मरकजी वजीर संजीव बालियान ने किया इफ्तिताह। राजधानी लखनऊ में आज सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की गाइडलाइन के साथ कराए जा रहे हैं एनडीए के इम्तिहानात देने वाले तलबा ने जाहिर की खुशी। और राजधानी लखनऊ में कल फिर से दौड़ेगी मेट्रो। कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ हिफाजत के किए जा रहे हैं वसीह इंतजाम। सफर करने वाले मुसाफिरों को लगाना होगा मास्क। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन। और अब शुरू करते हैं खबरें तफसील से। कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की जंग में नया बाब जुड़ रहा है। भारत में कोरोना वायरस से मुतासरीन के सेहतयाब होने की तादाद जो मई में 50,000 थी, सितंबर में बढ़कर 30 लाख पहुंच चुकी है। मरकजी वजारत सेहत और कुनबा बहबूद ने ट्वीट कर एक ग्राफिक चार्ट के जरिए कोविड-19 के खिलाफ भारत की कामयाबी को जाहिर किया है। चार्ट के मुताबिक 23 मई को भारत में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद 50,000 थी, जो 4 सितंबर को तकरीबन 32 लाख के पास पहुंच गई। हर रोज कोरोना से शफायाब होने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की तादाद एक दिन में 70,000 को पार कर गई है। कुल मुतासरा मरीजों की 3/4 अब तक सेहतयाब हो चुकी है। एक दूसरे चार्ट के मुताबिक 24 अगस्त को एक दिन में 57,569 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 5 सितंबर को अब तक ठीक होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 70,000 से तजावुज कर चुकी है। वजारत सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 73,642 मरीज कोरोना को शिकस्त देकर ठीक हो गए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 77.32% हो गई है। मुजफ्फरनगर जिले में कोविड-19 वबा के लगातार बढ़ने से शहर के द्वारका सिटी में 200 बेड का एक नया कोविड अस्पताल कायम किया गया है। LN1 कोविड केयर अस्पताल का इफ्तिताह मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर संजीव बालियान और वजीर ममलकत कपिल देव अग्रवाल ने किया। हॉस्पिटल के लिए तिब्बी अफसरान और पैरामेडिकल स्टाफ तैनात कर दिया गया है। ये टीम 24 घंटे अस्पताल में तैनात रहेगी। सभी स्टाफ समेत मरीजों के रहने और खाने का बंदोबस्त जिला इंतजामिया ने किया है। मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा है कि जिले में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। मरीजों को सभी तिब्बी खिदमात मिले और उनका इलाज हो सके, इसीलिए ये हॉस्पिटल कायम किया गया है। इसके साथ ही शहरी इलाके में 5 मकामात पर थर्मल स्कैनिंग और पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए जांच के लिए 5 बूथों का इफ्तिताह भी किया गया। प्रोग्राम में जिला मजिस्ट्रेट सिल्वा कुमारी और चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर प्रवीण चोपड़ा मौजूद रहे। देखिए, 200 बेड का L1 कोविड हॉस्पिटल यहाँ पे आज शुरू हुआ है और जिन मरीजों को ज़्यादा सिम्टम नहीं है या ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है, उनको यहाँ पे रखा जाएगा। बिल्कुल नई बिल्डिंग है। एक फ्लैट में करीब 4 लोग रहेंगे। डिस्पोजेबल सब चीज़ों का इंतजाम यहाँ किया गया है, तो कुछ बेहतर रहेगा, क्योंकि सब मरीज जो ज़्यादा गंभीर नहीं थे और गंभीर एक साथ थे, तो ये अलग अलग कैटेगरी हो जाएगी। L1 कुछ लोग यहाँ रहेंगे, जो गंभीर लोग हैं जिनको समस्या ज़्यादा है वो मेडिकल कॉलेज में रहेंगे। और कुछ सांसद निधि और विधायक निधि से सबके मिलकर कुछ इक्विपमेंट्स मेडिकल इसके सिविल हॉस्पिटल के लिए खरीदे गए हैं। वो भी आपके सामने है। जो कोरोना की शुरुआत हुई तो हम सबका मन था कि जो बचा हुआ पैसा है निधि में, वो आज के दिन जो हालात हैं देश में, उसमें वो हॉस्पिटल में उन चीज़ों में लगे, तो उसके लिए डेंटल चेयर, इस तरह के इक्विपमेंट जो आगे भी काम आएंगे कोरोना के बाद, वो भी खरीदे गए। देखिए, यहाँ डॉक्टर की ड्यूटी है, बाकायदा सब चीज़ है, खाना यहाँ मिलेगा, यहीं रहेंगे। ये उनके लिए सुविधा है कि होम क्वारंटाइन नहीं हो सकते, ज़्यादा सुविधाएं घर में नहीं है, तो डॉक्टर रहेंगे बाकायदा यहाँ देखभाल के लिए, सब लोग रहेंगे। मरकजी वजीर मेहनत और रोजगार संतोष कुमार गंगवार की सदारत में बरेली में जिला निगरानी कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की गई। मीटिंग में मेंबरान असम्बली और आंवला के रुकने पार्लियामेंट ने भी शिरकत की और शहर में तरक्याती मसाइल पर तबादला ख्याल। मरकजी वजीर ने महकमा सेहत से कोरोना वायरस मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने पर नाराजगी जाहिर की और तिब्बी सहूलियात को दुरुस्त करने की हिदायत दी। मीटिंग के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि अभी तक तरक्याती कामों और महकमा सेहत के बारे में जो भी शिकायतें मिल रही थी, उन पर गौर किया गया। अब तरक्याती कामों में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार का अज़्म है कि मुल्क के हर शहरी को पूरी तरक्की हो।
दिशा की मीटिंग जनवरी में की थी और उसके 6 महीने बाद हम अब मीटिंग कर रहे हैं। काफ़ी लंबा समय हो गया था, तो सदस्यों के परामर्श करके वर्चुअल नहीं सीधी मीटिंग हुई और आज बड़ी संख्या में सभी साथी लोग एकत्रित आए और आज शुरुआत की है। अगली बैठक जो हम दिसंबर में करेंगे तब और अच्छे ढंग से समीक्षा करेंगे, पर वास्तव में आज अच्छा स्वरूप सामने आया। सभी सदस्यों ने, सारे उपस्थित विधायक और माननीय सांसद जी ने अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं। मुझे लगता है कि अब एक सही रूप से काम करना शुरू करने का दिशा में आ गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला अवनीश अवस्थी ने मीडिया को बताया है कि कल वजीर आला योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में 300 बेड के कोविड अस्पताल का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने बताया कि लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी 320 बेड के कोविड अस्पताल का इफ्तिताह किया जाएगा। इस मौके पर रियासत के वजीर तिब्बी तालीम सुरेश खन्ना भी मौजूद रहेंगे। कल सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बाल चिकित्सा संस्थान में 300 शैय्या कोविड हॉस्पिटल लेवल 3 की चिकित्सालय का भी लोकार्पण करेंगे। उनके साथ माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी सुरेश कुमार खन्ना साहब रहेंगे। ये जो अस्पताल है कोविड का, ये बड़ा अस्पताल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कमिटमेंट था कि कोविड लेवल 3 अस्पतालों की क्षमता बढ़ाई जाए, तो उसमें गोरखपुर के लिए अगेन ये एक माइलस्टोन है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए भी विशेष रूप से एक उपलब्धि होगी। पिछले साल से जब ये कार्य शुरू हुआ था तब से अब तेजी में इस कार्य को पूरा किया गया है और इस नवनिर्मित कोविड चिकित्सालय को अब कल से शुरू किया जा रहा है। कल ही कोरोना से लड़ाई के बढ़ते कदम के अंतर्गत किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में 320 शैय्या युक्त कोविड चिकित्सालय माननीय मुख्यमंत्री जी इसका भी लोकार्पण कल ही करेंगे, साया लगभग 6 बजे। इस कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी सुरेश खन्ना साहब, चिकित्सा शिक्षा के राज्य मंत्री जी श्री संदीप सिंह साहब और विजेश पाठक साहब जो माननीय मंत्री जी हैं और जिनका विधानसभा क्षेत्र रहता है, वो भी उपस्थित रहेंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए सेहत अमित मोहन ने बताया है कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,777 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में एक्टिव मामलों की तादाद 61,625 है। उन्होंने बताया कि रियासत में शफायाब होने वालों की तादाद 2 लाख से तजावुज कर गई है। कल रियासत में 1,55,946 सैंपल की जांच की गई। अब तक रियासत में 65,969 सैंपल की जांच की जा चुकी है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में संक्रमण के 6,777 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 61,625 है। जो व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब 2 लाख के पार हो चुकी है। उनकी संख्या आज 2,0738 हो गई है। जो लोग संक्रमित हुए अभी तक मार्च से सितंबर 6 तक, उनमें से कुल 3,920 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश ने टेस्टिंग में अपना एक नया बेंचमार्क स्थापित किया और जो हम बार बार हम लोग कह रहे थे कि हम अपनी क्षमता को हम 1.5 लाख ले जा रहे हैं, कल प्रदेश ने 1,55,946 सैंपल्स की जांच की और इस प्रकार से अब कुल मिलाकर के प्रदेश में 65,969 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है, जो कि देश के किसी भी प्रदेश के लिए सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में आज एनडीए के इम्तिहानात सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत शुरू हुए। 2 शिफ्टों में शुरू होने वाले इस इम्तिहान में 94 इम्तिहान सेंटर लखनऊ में बनाए गए हैं और इसमें 35,000 से ज्यादा तलबा हिस्सा ले रहे हैं। कोविड-19 के दौरान इम्तिहान कराए जाने की काफी मुखालफत हुई थी, लेकिन इम्तिहानात पर तलबा का कहना है कि सही वक्त पर इम्तिहानात होने से उनको आसानी हुई है। हालांकि कुछ तलबा ने बताया है कि सेंटर तक पहुंचने में लॉकडाउन की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वक्त से इम्तिहान और रिजल्ट आने से उनको रोजगार दस्तयाब होगा।
ठीक थी और हम लोग दूर दूर बैठे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था और सभी सैनिटाइज़र लेके आए थे। यहाँ सैनिटाइज़र भी उपलब्ध था। हम लोग ने पहले हाथ सैनिटाइज कर लिए, फिर बाद में ही अंदर जाने दे रहे थे, तो सब व्यवस्था ठीक थी। तो अब पेपर नहीं होगा तो फिर आगे कैसे काम होगा, इसी वजह से ठीक है कदम की पेपर हो रहा है। पेपर जो हुआ है वो सही मतलब ढंग से हुआ है। जो भी मतलब बंदोबस्त था यहाँ पुलिस का एकदम सही था। हम लोग जैसे आए हैं यहाँ मतलब लाइन लगाकर वो दिया, हमारा मोबाइल पर ले लिया गया, बैग रखवाया गया, सैनिटाइज़र हम कैरी किए थे और अपना ग्लव्स लिए थे सेफ्टी के लिए, उसको यूज़ कर हम अंदर गए। मतलब कहीं टच उस किसी से हुआ नहीं, तो वो सेफ्टी था। और पेरेंट्स को भी यही चाहिए था कि इतना सेफ्टी रहना चाहिए, तो वही इतना सेफ्टी था तो मुझे भी उतना डर नहीं लगा ये पेपर देने में। जब घर से निकल रहे थे तो थोड़ा डर लग रहा था कि कुछ मतलब वो कोरोना ना हो जाए, लेकिन मतलब ये सही और ये सब जो हुआ बंदोबस्त सही था। ना होता तो सर ये था कि एक साल गेस्ट हो जाने का चांस खड़ा था, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे, फिर काफ़ी साल लेट हो रहा था इसलिए। भारतीय रेल के जरिए तकरीबन 1.40 लाख आसामियों पर भर्ती के लिए 15 दिसंबर से कंप्यूटर पर इम्तिहानात शुरू होंगे। इनमें 35,208 आसामियां गैर तकनीकी जुमरे जैसे गार्ड, दफ्तरी क्लर्क, कमर्शियल क्लर्क और दीगर 1,663 आसामियां अलहदा और वजारती जुमरे वगैरह की हैं, जबकि 1,03,769 आसामियां एक जुमरे की हैं, जिनमें पटरियों का रखरखाव करने वाले पॉइंटमैन वगैरह शामिल हैं। इन आसामियों के लिए तकरीबन 2.40 करोड़ दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इन दरख्वास्तों की जांच का काम मुकम्मल हो गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से कंप्यूटर पर मबनी इम्तिहानात पूरे नहीं हो सके थे। वजारत रेल ने एक बयान में कहा है कि उम्मीदवारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महफूज दूरी कायम रखने और मरकजी और रियासती सरकारों की हिदायत पर अमल किया जाएगा। राजधानी लखनऊ में कल से मेट्रो में मुसाफिर सफर कर सकेंगे। कोरोना के दौरान बंद की गई मेट्रो 7 सितंबर से एक बार फिर दौड़ेगी। इस दौरान लखनऊ मेट्रो को सैनिटाइज किया जा रहा है। मेट्रो के डायरेक्टर ऑपरेशन सुशील कुमार ने बताया है कि लखनऊ में मेट्रो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर मेट्रो दीगर नक्ल हमल के जराये से ज्यादा महफूज रहेगी। मेट्रो में सभी मुसाफिरों को मास्क लगाना लाजमी होगा। लखनऊ मेट्रो आप सबका पुनः स्वागत करती है। कल 7 तारीख से मेट्रो शुरू होगी। बिल्कुल पहले के भांति ही सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक ट्रेन हर स्टेशन पर रुकेगी और हर 5.5 मिनट के बाद में दूसरी ट्रेन उपलब्ध रहेगी। तो सभी लोगों को से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, क्योंकि मेट्रो बस और ऑटो और टेम्पो के कंपैरिजन में ज़्यादा सुरक्षित है। केवल एक रिक्वायरमेंट है कि सभी लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हुए मास्क लगा करके आएँ। उनका टेम्परेचर भी लिया जाएगा, उनके हाथ सैनिटाइज करने के बाद में ही मेट्रो में उनका प्रवेश करने दिया जाएगा। मुसाफिरों के लिए एक अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे 12 सितंबर से 40 जोड़ी खुसूसी ट्रेनों को शुरू करने जा रहा है। वजीर रेल पीयूष गोयल ने ट्वीट कर यह इतला दी और ट्रेनों की फेहरिस्त में जारी की है। 12 सितंबर से शुरू हो रही 40 जोड़ी ट्रेनों के लिए बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होगी। हिस्सों में आवागमन के लिए रेलगाड़ी भारतीय मुसाफिरों की पहली पसंद है, जो उनके सफर को सुगम और सुहाना बनाती है। लेकिन कोरोना महामारी ने मुसाफिरों की उनके सपनों की रेल से जुदा कर दिया है। लेकिन भारतीय रेल के लाखों कर्मचारियों ने कोरोना योद्धा की भूमिका निभाकर लॉकडाउन पीरियड में भी सीमित क्षेत्रों में रेल को पटरी पर दौड़ाया। अब भारतीय रेल मुसाफिरों के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी और ट्रेनों की सूची भी जारी की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय रेल 12 सितंबर से 40 जोड़ी विशेष ट्रेनों को आरंभ करने जा रही है, जिनकी बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होगी। ये स्पेशल रेलगाड़ियां देहरादून, अजमेर, जयपुर, जबलपुर, प्रयागराज, भागलपुर, गोरखपुर, ग्वालियर, मुजफ्फरपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने की कोशिश करेगी। इससे पहले रेलवे ने 12 मई से 30 राजधानी स्पेशल ट्रेनें चलाई थी, जबकि 1 जून से 200 स्पेशल मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाकर भारतीय रेल ने मुसाफिरों की दिक्कतों को सहूलियत में बदलने के प्रयास किए। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने 1 मई से मजदूर दिवस के मौके पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चलाईं और लाखों मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया।
कार्गो पार्सल ट्रेनों के परिचालन से रेलवे ने लॉकडाउन पीरियड में भी देश भर में जीवन रक्षक दवाइयां और आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाकर कीर्तिमान स्थापित किया। अम्बेडकर नगर में जिला सदर दफ्तर पर साबिक रुकने पार्लियामेंट हरिओम पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम के जरिए अयोध्या में मंदिर तामीर का संग बुनियाद रखे जाने पर कहा है कि मंदिर तामीर होने से सयाहत को फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा है कि मुल्क, रियासत और जिले को सयाहत का फायदा मिलेगा, जिसको लोग उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सयाहत से जो पैसा आएगा उससे अयोध्या की तरक्की होगी और साथ साथ पड़ोसी जिला अम्बेडकर नगर की भी तरक्की होगी और अयोध्या और अवध की हमारे देश को, हमारे जनपद अम्बेडकर नगर को और हमारे अवध की अयोध्या को जो पर्यटन का लाभ मिलेगा, निश्चित ही हमारे देश के लिए एक बहुत ही आशा भरी निगाहों से जो लोग देख रहे थे करोड़ों करोड़ों की संख्या में, वह आत्मसात करने के योग्य है। मोदी जी की सोच देखिए कि आर्थिक दृष्टि से विदेशों से जो पैसा आएगा हमारे प्रांत में आएगा, उत्तर प्रदेश में आएगा। उत्तर प्रदेश में योगी जी है, योगी जी की भी यही अभिलाषा थी। और मैं पड़ोसी जनपद 25-30 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। जब अयोध्या का संपूर्ण विकास होगा, पर्यटक के मानचित्र पर पूरे विश्व में पूजा जाने लगेगा, तो निश्चित तौर पर मेरे जनपद का ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। फर्रुखाबाद में आज राजपूत रेजिमेंट में 353 रिक्रूट को 9 माह की बामशक्कत तरबियत के बाद इंडियन आर्मी में शामिल किया गया। सेंटर कमांडेंट राजीव पुरी ने राजपूत रेजिमेंट की करियप्पा ग्राउंड पर मुनक्किद 353 रिक्रूटों की शानदार पासिंग आउट परेड का मुआयना कर सलामी ली। अपने खिताब में ब्रिगेडियर राजीव पुरी ने कोरोना बीमारी के सबब जवानों के अहले खाना को पासिंग आउट परेड में शामिल न कर पाने पर अफसोस जाहिर किया है। नए फौजियों से उन्होंने चीन सरहद पर जारी कशीदगी का जिक्र करते हुए जरूरत पड़ने पर मुल्क के लिए हर कुर्बानी देने की अपील की। उन्होंने आला फौजी ट्रेनिंग पूरी करने वाले 3 रिक्रूट्स को मेडल से सरफराज किया। देखिए, भारत की जो सेना है उसको बाहरी सुरक्षा का मुख्य तौर पर उसका टास्क है। और आपको जैसे पता है और मीडिया के अंदर भी काफी आया हुआ है, हमारे चीफ साहब ने भी कल लद्दाख का दौरा करा था। और तनाव है लेकिन स्थिति अभी हमारे पूरे काबू में है। गांधी जी के जरिए शुरू की गई आम ताउन तहरीक के 100 साल मुकम्मल होने पर प्रयागराज में संगम फ्लैटलिक क्लब और डाक महकमे के इश्तराक से मेन डाकघर के ऑडिटोरियम में अस्पताल डाक कवर जारी किया गया। मेहमान खुसूसी जस्टिस पंकज मित्तल ने कहा है कि फ्लैटलिक क्लब ने डाक महकमे के ताउन से आम ताउन तहरीक के 100 साला मौके पर स्पेशल डाक कवर जारी किया है और आज हमारी नई नस्ल और इस कवर के जरिए आम ताउन तहरीक के बारे में अहम मालूमात हासिल करेगी। डाक टिकटों और डाक कवर की अहमियत है कि वो हमें अपनी माजी से वाबस्ता तारीख के बारे में दोबारा सोचने, गौर करने और उनकी मालूमात हासिल करने के लिए राग़िब करते हैं। फ्लैटलिक क्लब ने आज डाक विभाग के संयोजन से असहयोग आंदोलन की शताब्दी वर्ष में एक विशेष डाक कवर जारी किया है। तो आज की जो हमारी नई जनरेशन है उसको कम से कम इस असहयोग आंदोलन के बारे में इस कवर के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, ऐसा मेरा सोचना है। और यही डाक टिकटों की, डाक कवरों की महत्वता है कि वह हमें अपने से जुड़ी हुई पुरानी चीज़ों के बारे में दोबारा सोचने, मंथन करने और जानकारी हासिल करने हेतु प्रेरित करते रहें। इसी के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के 100 साल पूरे हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि संगम फिलाटेलिटिक एसोसिएशन, जो आपके व्यूअर्स जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूँ, फिलाटली इज़ द आर्ट ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स। तो संगम फिलाटेलिटिक एसोसिएशन जो है, क्लब जो है, उसकी तरफ से ये नया कवर टू कमेमोरेट 100 ईयर्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये आज हम लोगों ने जनरल पोस्ट ऑफिस पर, उस ऐतिहासिक जनरल पोस्ट ऑफिस पर जिसमें फर्स्ट टाइम एयर मेल शुरू की गई थी, वहाँ पे हम लोगों ने ये किया है, कवर रिलीज किया है। तो इस आंदोलन का स्मरण करने के लिए
संगम फिलाटेली क्लब और की तरफ से एक प्रपोजल गया था कि 5 सितंबर संयोगवश वो शिक्षक दिन भी है, जिस दिन 5 सितंबर 1888 को भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। तो इसका स्मरण करने के लिए संगम फिलाटेली क्लब और भारतीय डाक उत्तर प्रदेश परिमंडल की तरफ से ये विशेष आवरण का विमोचन किया गया है और इससे ये लोगों में इस आंदोलन का स्मरण रहे और फिलाटेली का सर्वत्र प्रसार हो, यही हमारा यहाँ उद्देश्य है। पहाड़ी और कबायली खित्ते वाले जिला सोनभद्र की ख्वातीन पर वजीर आजम का आफत में मौके तलाश करने का मकौला सादिक हो रहा है। घूंघट की आड़ और चूल्हे में अपनी जिंदगी बिताने वाली ख्वातीन अब अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं और अपने कुनबे के लिए माली मदद भी मुहैया करा रही हैं। वबा के सबब कुनबे की बिगड़ी माली हालत को संभालने के लिए कौमी देही आजीविका मिशन इन ख्वातीन के लिए नेमत साबित हो रहा है। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में कायम किए गए 50 सिलाई मरकज के जरिए तकरीबन 2500 ख्वातीन रोजाना 400 से 500 रुपए हासिल कर रही हैं। आजीविका मिशन के जिला कोऑर्डिनेटर MG रवि ने बताया है कि सरकार की खुद कफील बनाने के अज़म के तहत इंतजामिया की जानिब से ये निज़ाम शुरू किया गया है। इस वक्त सरकारी स्कूलों के तकरीबन 2.5 लाख ड्रेस बनाने का काम यह ख्वातीन कर रही हैं, जिन्हें औसतन रोजाना 400 से 500 रुपए मिल जाते हैं। सर बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं सर। किसी भी चीज़ के लिए सर हम लोगों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा सर। तो सर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया ये महिलाओं के लिए। हमारे सोनभद्र जिले में खासतौर से इस तरह का नहीं था जो अभी तक कुछ सर हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हुआ है। सरकार ने रोजगार देने के लिए काम बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हम लोग घर में बैठे हुए थे इतना और वैसे ही हम लोग को कुछ उतना मिल नहीं रहा था, तो सिलाई सेंटर खुल गया है। वैसे हम लोग 4-5 ड्रेस 6 ड्रेस बना लेते हैं, जिनमें 400-500 रुपये हम लोग आराम से कमा लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी हम लोग काम कर लेंगे उतना हम लोग को फ़ायदा होगा। फिर भी एक महिला 300-350 रुपये का काम कर लेती है लोग। जिला प्रशासन के सहयोग से जो है कि एक 2.5 लाख स्कूल ड्रेस सिलने का काम समूह की महिलाओं को दिया गया है। इसमें केवल समूह की महिलाएं सिलाई का काम कर रही हैं। शिक्षा विभाग जो है वो स्कूल ड्रेस भी कपड़ा उपलब्ध करा रहा है और महिलाएं जो है इसमें सिलाई का काम कर रही हैं। करीब वर्तमान समय में हमारे टोटल इस जनपद में 48 सेंटर चल रहे हैं और जिसमें करीब 2200 से ज़्यादा महिलाएं जो हैं जो सिलाई का काम कर रही हैं। वजीर आजम का लोकल फॉर वोकल का ख्वाब बरेली में शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। बरेली शहर के दरमियान कौमी ज़रई देही तरक्यात बैंक यानी नाबार्ड के ताउन से रूरल मार्ट की शुरुआत की गई है, जिसमें FPO यानी किसान पैदावार तंजीम के 531 से ज़्यादा किसानों को फसल और खुद इमदादी ग्रुपों की 111 ख्वातीन के जरिए तैयार की गई मसनूआत फरोख्त के लिए रखी गई हैं। बरेली का ये रूरल मार्ट रियासत में अनोखा और मंतक़े का पहला रूरल मार्ट है, जहां पर किसानों और देही ख्वातीन के जरिए तैयार मसनूआत पर बराह रास्त सार्फिन तक पहुंच रही हैं। नाबार्ड के जिला तरक्यात मैनेजर DK मिश्रा ने बताया है कि भारत की खुद कफील बनाने के वजीर आजम के ख्वाब को पूरा करने की ये एक कोशिश है। नाबार्ड ने बरेली ज़िले में एक किसानों के लिए, जहां पर 531 मेंबर से ज़्यादा अभी सदस्य जुड़े हुए हैं, एक रूरल मार्ट प्रोवाइड किया है। इसके अतिरिक्त हमारे समूह की 111 महिलाओं के सामान भी इस मार्ट में रखे गए हैं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ने के कदम में लोकल फॉर वोकल, उस चीज़ को, अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ये मार्ट स्थापित किया गया है। ये मंडल का एक पहला मार्ट है जहां इतने सदस्य जुड़े हुए हैं। मेरा नाम सर्वेश कुमार सिंघवार और मैं सब्जियों की जैविक खेती करता हूं। मुझे पहले सब्जियों को बेचने में बहुत सी दिक्कत आती थी। ये नाबार्ड के द्वारा हमारा जो रूरल मार्ट खोला गया है, इसके ज़रिए मैं अपनी सब्जियों को बहुत ही अच्छे दामों में आराम से बेच सकता हूं और इसका मुझे उचित रेट भी मिलता है। हम इस सब्जी पैदा करने का कार्य करते हैं, जो कि नाबार्ड ने बीचों बीच शहर में रूरल मार्ट नाम का ये शॉप खोला है। वहाँ पर हमारा ये उत्पाद सब्जियाँ बिकती हैं और हमें बहुत ही अच्छे रेट प्राप्त होते हैं। हमें बहुत खुशी होती है। मैंने सारे लोगों से मांग की थी कि कहीं पे हमें एक मार्केट मिले छोटी सी, जहाँ पे मतलब हम अपना सारा सामान वहाँ से सप्लाई कर सके और हम लोगों को अच्छा फ़ायदा मिल सके। तो अब हम नाबार्ड सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये उन्होंने हमारी
मांग सुनी और हमें बरेली जैसे शहर में ये दुकान रूरल मार्केट जो दुकान है उसमें हमें एक जगह मिली है और हमारा सामान जो है वहाँ से हम लोग पैकिंग करते हैं, यहाँ पे हमारा सामान सप्लाई होता है। इसके रियासती सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम का फायदा झांसी जिले को सॉफ्ट टॉयज बनाकर हासिल हो रहा है। साथ ही ख्वातीन की माली हालत में भी बेहतरी हो रही है। सॉफ्ट टॉयज एक किस्म का खिलौना है जिसकी बाहरी परत कपड़े से बनी होती है और रुई या कोई नरम चीज कर तैयार किया जाता है। इन खिलौनों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अशिया में पॉलीथीन, नायलॉक्स, कपड़ा, फाइबर, रुई वगैरह शामिल होता है। सॉफ्ट टॉयज अक्सर जानवरों, पुराणों में जिक्र किए गए किरदारों, कार्टून या बेजान चीजों की शक्ल में तैयार किए जाते हैं। ये आरामदेह होते हैं और तोहफे के तौर पर दिए जाते हैं। इस वक्त झांसी में 50 से ज्यादा सॉफ्ट टॉयज तैयार करने की इकाइयां कायम हैं जो रोजाना रोजगार बढ़ाने की सिमत में गामजन हैं। झांसी में बने खिलौने दिल्ली जैसे बड़े शहर में सप्लाई किए जाते हैं। इस काम से वाबस्ता ख्वातीन ने बताया है कि वो अपने घरेलू कामों के साथ बचे हुए वक्त में सॉफ्ट टॉयज बनाने का काम करती हैं और अपने कुनबे के लिए आमदनी जुटा रही हैं। सर मुझे 7-8 साल हुए ये काम करके और मैं अपना खर्च उठा लेती हूँ इस काम से और अपने मेरे बच्चे भी हैं उनका भी हो जाता थोड़ा। 2-3 सालों से हम ये काम भी कर रहे हैं और घर के काम में से निपट कर सारा काम करने के बाद जो टाइम मिलता है उस टाइम में हम अपने जो फीस हाथ में लेना होता है उसके चलते 5-6 हज़ार का महीना निकाल लेते हैं। योजना बहुत ज़्यादा अच्छी है आत्मनिर्भर बनने के लिए। हमारी संस्था इसमें कम से कम 90 से लेकर 110 लोगों को अपने साथ जोड़कर काम करवा रही है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत ये प्रोडक्ट टेडी बियर बाकी के जनपदों में प्रचलित हो चुका है, फेमस हो चुका है। वहाँ पे उनको क्वालिटी और रेट अच्छे लग रहे हैं। डिमांडेड आइटम हो चुका है अभी हमारा। ODOP से इसको बड़ी मार्केट मिल गई अच्छी। सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद प्रारंभ की जिसमें यूपी के 75 जिलों में एक आइटम को चुना गया। झांसी में सॉफ्ट टॉयज भी चुना गया। यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज का काम थोड़ा पहले से चल रहा था और बिखरे हुए क्लस्टर के रूप में करारी है, हंसारी है, राजगढ़ है, नगरा है, ऐसी जगहों पे काम चल रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने चुना और हम लोगों ने इसमें 2 CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा है शासन को। और क्वालिटी जो वाइज जो टेस्टेड एकदम इसमें मशीनों का भी कुछ प्रयोग किया जाएगा और इसमें हज़ारों महिलाएं जो हैं जो घर घर काम करती हैं वो CFC के माध्यम से जुड़ के काम करेंगी और इनको इनकी मूल्य का इनके काम का जो इनकी वैल्यू एडिशन है वो बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट का भी यही उद्देश्य है कि स्वरोजगार ज़्यादा से ज़्यादा हो। अलीगढ़ जिले में वजीर-ए-आज़म स्ट्रीट वेंडर स्कीम के तहत सड़कों पर फल, सब्जी और दीगर अशिया फरोख्त करने वाले छोटे छोटे हजारों दुकानदारों को नगर निगम के जरिए रजिस्ट्रेशन कराकर बड़ी तादाद में कर्ज दिया जा रहा है। जिले को 56,492 का हदफ मिला है। भारत सरकार के जरिए कोरोना के दरमियान बंद हुए कारोबार को शुरू करने के लिए 10,000 रुपए का 12 आसान किस्तों पर कर्ज दिया जा रहा है। अब तक 8,000 लोगों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया गया है जिसमें तकरीबन 200 लोगों को स्कीम का फायदा मिला है। वेंडर नगर निगम ऑफिस में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इस लोन से लोग छोटे छोटे कारोबार करके अपने कुनबे को पाल रहे हैं। मुस्तफीद होने वाले वेंडर का कहना है कि ये स्कीम हमारे लिए नेमत साबित हो रही है। वहीं डूडा अफसर का कहना है कि इस स्कीम का मकसद पटरी पर फेरी लगाने वाले, रोजगार कमाने वाले लोगों के लॉकडाउन में मुतासरा कारोबार मेरा नाम हसरत अली है और मैं ढकेल का काम करता हूँ, साग सब्जी बेचता हूँ। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वाले मरीजों की तादाद में लगातार हो रहा है इजाफा। जारी आदतशुमार के मुताबिक 23 मई को सेहतियाब होने वालों की तादाद थी 50,000 जो 4 सितंबर को पहुंची 32 लाख। मुजफ्फरनगर में कोविड-19 से लड़ाई के लिए द्वारका सिटी में 200 बेड का नया कोविड अस्पताल किया गया कायम। मरकजी वजीर संजीव बालियान ने किया इफ्तिताह। राजधानी लखनऊ में आज सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की गाइडलाइन के साथ कराए जा रहे हैं एनडीए के इम्तिहान देने वाले तलबा ने जाहिर की खुशी। और राजधानी लखनऊ में कल फिर से दौड़ेगी मेट्रो। कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ हिफाजत के किए जा रहे हैं वसी इंतजामात। सफर करने वाले मुसाफिरों को मास्क लगाना होगा लाजमी। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब बखैर।